आज पूरे देश की नजरें हैं लद्दाख के ऊपर, क्योंकि लद्दाख के अंदर पिछले कुछ महीनों से प्रोटेस्ट हो रहे हैं। वहाँ के हजारों लोग अपनी दुकानों को बंद करके सड़कों पे उतर आए हैं और काफी सारी रैलीज भी निकाल रहे हैं और सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और उस प्रोटेस्ट में उनकी कुछ मांगे हैं सरकार से, जो वो चाहते हैं कि सरकार उनको पूरा करे। तो चलिए जानते हैं आज इस वीडियो में कि लद्दाख के अंदर आखिर में प्रोटेस्ट हो क्यों रहे हैं और क्या डिमांड्स हैं जो ये लोग सरकार से कर रहे हैं, और उन लोगों की ये डिमांड्स करने की वजह क्या है। ऐसी कौन सी सिचुएशंस यहाँ पे डेवलप हुई जो ये लोग सरकार से ये डिमांड कर रहे हैं। तो एंड तक वीडियो जरूर देखना, इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। Take to the streets in Leh and Kargil to demand statehood for their region. They also want tribal status for their area. तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं आखिर इन लोगों की डिमांड्स क्या हैं सरकार से, और उसके बाद हम एक एक करके ये जानेंगे कि आखिर ये डिमांड्स उन्होंने सरकार से क्यों की है। तो इन लोगों की सबसे पहली डिमांड ये है कि लद्दाख को 2019 के बाद एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था। सभापति महोदय, मैं इस बिल को पारित करने का प्रस्ताव करता हूँ। Those in favor of please say aye. The ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill is passed. तो अब वहाँ के लोग ये चाहते हैं कि लद्दाख को यूनियन टेरिटरी की बजाय एक स्टेट का दर्जा मिलना चाहिए। और इनकी दूसरी डिमांड ये है कि लद्दाख को कॉन्स्टिट्यूशन के 6 शेड्यूल के अंदर इंक्लूड किया जाना चाहिए, यानी कि लद्दाख को एक ट्राइबल स्टेटस मिलना चाहिए, जो कि नॉर्थ ईस्ट के काफी स्टेट्स को मिल रखा है। और तीसरी डिमांड ये है कि यहाँ के यूथ के लिए जॉब रिजर्वेशन किया जाना चाहिए। एक स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बना दी जाए जो कि यहाँ के लोगों को रिक्रूट करे गवर्नमेंट जॉब्स में। और अगली डिमांड ये है कि पार्लियामेंट में लोकसभा के अंदर 2 सीट्स लद्दाख को मिलनी चाहिए और 1 सीट राज्यसभा की अलोकेट की जानी चाहिए लद्दाख को। तो ये है वो डिमांड्स जिनकी वजह से लद्दाख के अंदर प्रोटेस्ट हो रहा है और वो लोग डिमांड कर रहे हैं सरकार से कि वो इनको पूरा करे। तो चलिए समझते हैं आखिर में वो लोग ये डिमांड कर क्यों रहे हैं। तो सबसे पहली डिमांड जो लद्दाख को स्टेट में कन्वर्ट करने की है उसके बारे में समझते हैं। तो 2019 तक जम्मू कश्मीर एक पूरा स्टेट हुआ करता था और लद्दाख उसका पार्ट था, लेकिन 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A को हटा दिया गया और उसके बाद पूरे जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया गया। एक यूनियन टेरिटरी थी जम्मू कश्मीर की और दूसरी यूनियन टेरिटरी थी लद्दाख की। उस समय इनको यूनियन टेरिटरी इसलिए बनाया गया था क्योंकि सरकार को यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना था, क्योंकि आर्टिकल 370 को रिमूव करने के बाद यहाँ पे रिस्क थे कि कहीं इंस्टेबिलिटी क्रिएट ना हो जाए। इसकी वजह से सरकार ने इनको यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि यूनियन टेरिटरी को सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट कंट्रोल करती है, वहाँ पे गवर्नर का रूल होता है और वहाँ पे ब्यूरोक्रेसी काम करती है। तो 2019 के बाद से लद्दाख बन गया एक यूनियन टेरिटरी जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का डायरेक्ट कंट्रोल हो गया लद्दाख के ऊपर। लेकिन 2019 से पहले जब लद्दाख जम्मू कश्मीर का पार्ट हुआ करता था और जम्मू कश्मीर एक पूरा स्टेट था, तो यहाँ की स्टेट लेजिस्लेचर भी हुआ करती थी। तो उस स्टेट असेंबली में लद्दाख के टोटल 4 MLAs हुआ करते थे और 2 रिप्रेजेंटेटिव होते थे लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर जो लद्दाख को रिप्रेजेंट करते थे। लेकिन जब 2019 में लद्दाख को एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया तो यहाँ पे कोई भी स्टेट लेजिस्लेचर नहीं थी और लद्दाख डायरेक्ट आ गया सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में। तो इस वजह से लद्दाख के लोग चाहते हैं कि लद्दाख को एक स्टेट का दर्जा दिया जाए जिसमें यहाँ के स्टेट लेजिस्लेचर हो और यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव्स उसमें बैठे और वो इनके लिए कानून बनाए। तो ये रीजन है, इसकी वजह से ये लोग स्टेट की डिमांड कर रहे हैं। और जो दूसरी डिमांड है कि लद्दाख को इंक्लूड किया जाना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के 6 शेड्यूल के अंदर, यानी कि लद्दाख को एक ट्राइबल स्टेटस दिया जाए जो कि बाकी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को मिला हुआ है। चलिए पहले जान लेते हैं आखिर ये 6 शेड्यूल है क्या और इसमें इंक्लूड होने के बाद आखिर में होता क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का 6 शेड्यूल ट्राइबल एरियाज को दिया जाता है जहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है। नॉर्थ ईस्ट के त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, असम, इन स्टेट्स को ट्राइबल स्टेटस का दर्जा दिया गया है और ट्राइबल स्टेटस मिलने के बाद एक ऑटोनॉमस काउंसिल बनाई जाती है। तो वो काउंसिल लॉज बनाती है वहां के लोगों के लिए जो कुछ स्पेसिफिक मैटर्स के ऊपर होते हैं, जैसे कि लैंड, फॉरेस्ट, कैनाल, वाटर, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी, मैरिज, डाइवोर्स और सोशल कस्टम के ऊपर। और ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि वहां के लोग अपना कल्चर, अपनी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस, अपनी लैंड, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट और वाटर, इन सबको कंजर्व करके रख सके। 2019 से पहले जब लद्दाख जम्मू कश्मीर का एक पार्ट हुआ करता था और आर्टिकल 370 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर था, तब लद्दाख को इन सब चीजों में सिक्योरिटी ऑलरेडी मिली हुई थी। बट जब आर्टिकल 370 यहाँ से रिमूव हुआ तो उसके बाद इन सब की सिक्योरिटी लद्दाख के पास से चली गई। तो ये है उनकी दूसरी डिमांड। लेकिन चलिए समझते हैं आखिर वो लोग ये डिमांड को कर क्यों रहे हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ की डेमोग्राफी समझते हैं। लद्दाख की टोटल पॉपुलेशन 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग 2.74 लाख है और लद्दाख की इस पूरी पॉपुलेशन में से 97% पॉपुलेशन ट्राइबल कम्युनिटीज की है।
तो उनका ये कहना है कि लद्दाख के पास वो सारे फीचर्स अवेलेबल हैं जो नॉर्थ ईस्ट के उन स्टेट्स के पास हैं जिनको ट्राइबल स्टेटस मिल रखा है, और इस वजह से हमें भी ट्राइबल स्टेटस मिलना चाहिए जिसकी वजह से हम अपने कल्चर को प्रिजर्व करके रख सके। और 2019 के बाद से इन 4 सालों के अंदर लद्दाख के अंदर काफी ज्यादा डेवलपमेंट हुई है, लेकिन वो डेवलपमेंट सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और मिलिट्री रिलेटेड डेवलपमेंट हुई है। इन 4 सालों के अंदर यहाँ पे बहुत सारी रोड्स बनाई गई, टनल्स बनाई गई, ब्रिजेस बनाए गए और हेलीपैड्स बनाए गए, लेकिन यहाँ के लोगों का ये कहना है कि यहाँ पे इतनी इन्वेस्टमेंट होने के बाद भी यहाँ के लोगों को कोई भी फायदा नजर नहीं आया, और बल्कि गवर्नमेंट के इन हैवी प्रोजेक्ट्स की वजह से यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट काफी देखने को मिल रहा है। लद्दाख की पूरी पॉपुलेशन डिपेंडेंट है ग्लेशियर्स के पिघलने की वजह से जो नदियां यहाँ से निकलती हैं उनके ऊपर। तो इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वो ग्लेशियर बहुत तेजी से पिघल रहे हैं और आने वाले टाइम में बहुत ही जल्द वो ग्लेशियर्स खत्म भी हो जाएंगे। तो ये कंसर्न भी है लोगों का। लद्दाख में नेचुरल रिसोर्सेज भी पाई जाती हैं जैसे कि यूरेनियम और काफी रेयर अर्थ मिनरल्स जो आज की मॉडर्न डे टेक्नोलॉजीज के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे माइनिंग करके उन मिनरल्स की एक्सप्लॉयटेशन ना की जाए, इस वजह से भी वो लोग ट्राइबल स्टेटस चाहते हैं। और इसी वजह से सोनम वांगचुक जो कि क्लाइमेट और सोशल एक्टिविस्ट है, आप सभी लोगों ने 3 इडियट मूवी तो देखी होगी, उसमें जो आमिर खान ने रोल किया है वो इनका किया है। तो सोनम वांगचुक ने इसके अगेंस्ट में 6 मार्च से 21 दिन की भूख हड़ताल भी की, और वो सिर्फ पानी और नमक के ऊपर 21 दिन तक रहे, वो भी 0 डिग्री टेम्परेचर में, और इस फास्ट को उन्होंने नाम दिया क्लाइमेट फास्ट। Good morning world. Today I begin my 18th day of climate fast on water and salt. Temperatures dip to -8 degrees. Everything is frozen like this. और उनका कंसर्न यही था कि यहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रही है और मिलिट्री रिलेटेड डेवलपमेंट हो रही है, तो उसकी वजह से यहाँ का इकोसिस्टम खराब होते जा रहा है। साथ ही इन लोगों का कंसर्न ये भी है कि लद्दाख की जमीन के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट काफी सारे प्रोजेक्ट्स को डेवलप करती जा रही है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले तो 80 किलोमीटर स्क्वायर की जमीन लद्दाख के अंदर पैंग में सेंट्रल गवर्नमेंट ने सोलर प्रोजेक्ट के लिए यूज में ली है। ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से यहाँ के लोग चाहते हैं कि उनको ट्राइबल स्टेटस मिले, जिसकी वजह से वो अपनी जमीन के ऊपर खुद ही लॉ बना सके और कोई बाहर का वहां की जमीन को यूटिलाइज ना कर सके। 2019 में जब लद्दाख को एक यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट किया गया था, तो उसके बाद 11 सितंबर 2019 को नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स ने भी रिकमेंड किया था कि लद्दाख को भी कॉन्स्टिट्यूशन के 6 शेड्यूल के अंदर इंक्लूड किया जाना चाहिए। तो चलिए समझते हैं अब तीसरी डिमांड को, जो है कि यहाँ पे एक स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को एस्टेब्लिश किया जाना चाहिए और यहाँ पे जॉब रिजर्वेशन होना चाहिए वहां के लोगों के लिए। 2019 से पहले जब लद्दाख जम्मू कश्मीर का पार्ट हुआ करता था, तो जम्मू कश्मीर की स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हुआ करती थी जो यहाँ के लोगों को रिक्रूट किया करती थी, और हाई रैंक ऑफिसर्स भी यहीं से रिक्रूट हुआ करते थे, जिसकी वजह से लद्दाख के काफी यूथ को एम्प्लॉयमेंट मिला करती थी। लेकिन 2019 में जब जम्मू कश्मीर को लद्दाख को अलग अलग कर दिया गया और इनको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, तो यहाँ पे कोई भी पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं रही। लेकिन उसके बाद पीएम मोदी जी ने इन लोगों को आश्वासन दिया कि यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी पब्लिक सेक्टर कंपनीज में, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स में। लेकिन इन 4 सालों में ये बात बहुत ही कम रियलिटी में कन्वर्ट हो पाई है, और 2019 के बाद से यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट काफी ज्यादा बढ़ गई है। इंडिया के हाईएस्ट राइजेस अनएम्प्लॉयमेंट में से लद्दाख भी एक है। इन 4 सालों में यहाँ की अनएम्प्लॉयमेंट 16% तक बढ़ गई है, और अगर हम बात करें ग्रेजुएट्स यूथ की, तो उन लोगों में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ के 26.5% हो चुकी है। तो इतने बुरे हालात हैं यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट को लेके। 2019 के बाद से यहाँ पे एक बार भी हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स की भर्ती नहीं हुई है, जो पहले जम्मू कश्मीर की स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में हुआ करती थी। तो इस वजह से यहाँ के लोगों ने डिमांड की है कि यहाँ पे एक स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को स्टैब्लिश किया जाना चाहिए और यहाँ के लोकल्स को रिजर्वेशन मिलना चाहिए जॉब्स में। तो यहाँ की अगली डिमांड है कि लोकसभा के अंदर 2 सीट्स ऐसी होनी चाहिए जो रिप्रेजेंट करे लद्दाख को, यानी कि लद्दाख से 2 एमपीज को इलेक्ट किया जाना चाहिए। तो अगर हम बात करें प्रेजेंट की, तो अभी सिर्फ लद्दाख को 1 एमपी की सीट अलोकेट की गई है लोकसभा में। लेकिन चलिए अब जान लेते हैं कि सरकार इनकी डिमांड्स को मान क्यों नहीं लेती। तो सरकार ने काफी सारी मीटिंग्स की है यहाँ के लीडर्स के साथ, लेकिन उनका कोई भी रिजल्ट नहीं निकला है अभी तक। सेंट्रल गवर्नमेंट इनकी डिमांड्स के ऊपर ना तो यस करती है ना ही नो करती है। लेकिन समझते हैं कि गवर्नमेंट ऐसा कर क्यों रही है। तो जैसा कि हमें पता है कि लद्दाख की लोकेशन बहुत ही ज्यादा क्रिटिकली इंपॉर्टेंट है। लद्दाख पाकिस्तान चाइना के बीच में है। लद्दाख के ईस्ट में चाइना का बॉर्डर है जिसे हम LAC कहते हैं, और इसी जगह पे 2020 में इंडिया चाइना बॉर्डर पे गलवान वैली इंसिडेंस हुआ था, जिसके अंदर चाइना और इंडिया दोनों के ट्रूप्स के बीच में आपस में क्लैशेस हो गए थे, और इसकी वजह से 20 भारतीय सैनिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। और उसी के बाद से यहाँ का माहौल बहुत ही ज्यादा टेंस है। उस इंसिडेंट्स के बाद से ही चाइना अपनी प्रेजेंस को यहाँ पे दिन ब दिन बढ़ाता जा रहा है। चाइना काफी ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहा है LAC के ऊपर, जिसमें वो स्टोरेज फैसिलिटीज, हेलीपैड्स, एयरफील्ड
और रोड्स को बना रहा है, और साथ ही चाइना काफी सारे विलेजेस को एस्टेब्लिश कर रहा है LAC के ऊपर। लेकिन इन विलेजेस को एस्टेब्लिश करने का रीजन अभी तक नहीं पता लग पाया है कि आखिर में चाइना का मोटिव क्या है इन विलेजेस को यहाँ पे एस्टेब्लिश करने का। इससे ये पता लगता है कि चाइना कोई ना कोई प्लानिंग जरूर कर रहा है, और ये इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट इसे स्टेट नहीं बनाना चाहती, क्योंकि यूनियन टेरिटरी होने पर सेंट्रल गवर्नमेंट का डायरेक्ट कंट्रोल है यहाँ पर। अभी हाल ही के एक इंटरव्यू में डॉक्टर S जयशंकर, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर, ने यह कहा था कि लद्दाख के ईस्ट में LAC का माहौल बहुत ही ज्यादा टेंस और डेंजरस है। बॉर्डर के दोनों ही साइड, चाइना की तरफ से भी और इंडिया की तरफ से भी 50 से 60 हजार सैनिक यहाँ पे मौजूद हैं। तो इस वजह से यहाँ का माहौल बहुत ही ज्यादा टेंस है। तो यही रीजन है जिसकी वजह से इंडिया भी बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर और मिलिट्री से रिलेटेड डेवलपमेंट कर रहा है यहाँ पर चाइना को काउंटर करने के लिए। तो ये थी पूरी वीडियो। आई होप आपके सारे क्वेश्चंस इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो चुके होंगे। और इस टॉपिक पे आपके क्या व्यूज हैं कि सरकार जो कर रही है वो सही कर रही है या फिर गलत कर रही है, और सरकार को इनकी डिमांड्स मान लेनी चाहिए या फिर नहीं माननी चाहिए। तो कमेंट में जरूर अपने व्यूज बताना, और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना।